नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ग्राउंड जीरो की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसी वजह से ग्राउंड जीरो पर रहकर यहां का कैसा है माहौल, 2 चरण जब इलेक्शन के बीत चुके हैं उसके बाद यहां पर चुनावी खेला किसके पक्ष में जा रहा है, किसके विपक्ष में, आरोप प्रत्यारोप का दौर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर एक खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, जय श्री राम के नारे के बीच पश्चिम बंगाल में अब भगवान श्री कृष्ण की भी एंट्री हो चुकी है। ये पूरा का पूरा मामला क्या है, ये आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले बनारसी खेला, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में किया, और इस बनारसी खेला के जरिए ममता दीदी पर कैसे पीएम ने आज कसा है तंज, आपको बताते चले। अगले दौर का मतदान 6 तारीख को होना है, चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को होगी। लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सियासत अपने आप में हर रोज नए नए रंग लेती हुई दिखाई दे रही है। ये बनारसी खेला पश्चिम बंगाल में पूरा का पूरा है क्या, जरा वो जानिए, ये रिपोर्ट देखिए। तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी बोयरा गोतो की बात करती है। हुगली का मैदान आज सियासी संग्राम में तब्दील हो गया। एक ओर पीएम मोदी हुंकार भर रहे थे तो दूसरी ओर ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर रोड शो कर रही थीं। जंग आर पार की थी और मोदी ने एक बार फिर ममता के नंदीग्राम से हार का ऐलान किया। इस बार पीएम मोदी ने दीदी की दूसरी जगह से चुनाव न लड़ने की वजह भी बता डाली। दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। अच्छा, दूसरी बात, दीदी अब बंगाल के बाहर अपने के लिए जगह तलाश करने में जुट गई है। बीजेपी ने ममता की दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का दांव खेला तो टीएमसी सांसद ने ममता के लिए वाराणसी की सीट तय कर डाली। मामला विधानसभा से लोकसभा तक पहुंच गया, जिसके सबसे बड़े महारथी पीएम मोदी हैं। ऐसे में मोदी इस तंज का जवाब देने का ये मौका कैसे छोड़ देते। अच्छा है, विधानसभा हारने के बाद लोकसभा में जरूर हाथ आजमाइए दीदी। यहां हल्दिया से वाराणसी का जो वाटरवे हमारी सरकार ने विकसित किया है, हो सकता है उसके कारण आपका मन जरा वाराणसी की तरफ मुड़ गया हो। बात बनारस की छिड़ी तो पीएम ने इसे भी बंगाल चुनाव से जोड़ ही दिया। जिस बहारी के मुद्दे को लेकर टीएमसी बीजेपी को लगातार घेर रही है, पीएम ने वो दांव टीएमसी पर फेंक दिया। मैं आपको कान में एक और बात कहना चाहता हूं। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। सियासत में बंगाल बनाम बाहरी का मुद्दा छिड़ा। पीएम ने ममता पर विश्वासघात का आरोप लगाया तो दीदी ने 1905 का जिक्र कर बंगाल के गहरे घावों को हरा करने की कोशिश की। बंगाल की सियासत का वो साल जिसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है, विभाजन के जख्म जो आज भी बंगाल के दिलों में दर्द बनकर दबे हैं। दीदी ने बीजेपी पर बंगाल को बांटने का आरोप लगाते हुए बंगाल विभाजन की याद दिला दी। 1905 साल देश যখন পরাধীন ছিল তখন ইংরেজরা এসেছিল বাংলাকে ভাগ করতে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন করতে। সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন করে বলেছিলেন, বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পূর্ণ হোক হে ভগবান, বঙ্গ ভাগ হতে দেব না। আজ সেই দিন এসে দাঁড়িয়েছে এই নরেন্দ্র মোদী
অমিত শাহ এরা বাংলাকে ভাগ করতে চায়, এরা বাংলাটাকে লুট করতে চায়, এরা বাংলাটাকে ধ্বংস করতে চায়, এরা বাংলা ভাষাটাকে শেষ করতে চায়, এরা বাংলাকে শেষ। बंगाल में सियासत का बुखार है, ऐसे में बयानों की बाढ़ है। राजनीति के सारे पत्ते फेंके जा रहे हैं, बस जनता को लेकर रस्साकशी जारी है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जिसे तय करना है कि वो किसके दावों और वादों पर भरोसा करती है। बस इंतजार है 2 मई का, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हुगली से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात नंदीग्राम के महासंग्राम की कर लेते हैं। वैसे तो चुनाव वहां पर संपन्न हो चुके हैं, लेकिन नंदीग्राम को लेकर ममता बनर्जी पर बीजेपी लगातार हमलावर है और इस बात के दावे कर रही है कि खेला खत्म हो गया है नंदीग्राम से ममता बनर्जी का। इसका चुनावी समीकरण किस तरह से बिठाने की कोशिश करती हुई वोटरों को लुभाने की अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है और कैसे बीजेपी अपने इस दांव के जरिए अगले 6 चरणों के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कर रही है कोशिश, अब वो देखिए। আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো আর আপনাদের মুখে চুনকালি ফেলবো। दीदी, ओ दीदी, दीदी, এখন বাংলার মানুষ বিশ্বাসঘাত को तार जवाब देवे। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर है। आशोल परिवर्तन की शुरुआत के लिए अब 30 दिन से भी कम का समय बच गया है। पौधो फूल खिलेगा, हर बूथ में खिलेगा। इस बार बीजेपी सरकार। सिर्फ 2 चरण के मतदान और बीजेपी ने ममता की हार देख ली। नंदीग्राम से ममता की शिकस्त का दावा, जंगल महल ममता के हाथ से निकलने का ऐलान, बंगाल की सीएम कुर्सी छीनने की हुंकार। ममता के हर मुद्दे को उनकी हार की बौखलाहट से जोड़कर बीजेपी ने नया माइंड गेम खेला है। 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी और अब तो इलेक्शन कमीशन कहो, सुरक्षा प्रबंध वाले लोग हो, हर किसी पर हम सब जानते हैं क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। चुनाव के मैदान में कोई कभी ईवीएम को गाली दे, कभी चुनाव आयोग को गाली दे, तो समझो उसका खेला शेष है, उसका खेला शेष है। और जब भाजपा के मुख्यमंत्री के बंगाल में भाजपा की सरकार का शपथ समारोह होगा, उस दिन मैं जरूर आऊंगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 3 बड़े दिग्गजों ने ममता के नंदीग्राम से हार का ऐलान किया। पहले पीएम मोदी, फिर अमित शाह और अब जेपी नड्डा। लेकिन दीदी भी लगातार नंदीग्राम से जीत की हुंकार भर रही हैं।
पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार, सरकार तो बनी रही है लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। আর আমি আপনার দলের লোক নই যে আপনি আমাকে পরামর্শ দেবেন আর এক জায়গা থেকে ইলেকশনে দাঁড়াতে। আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো আর আপনাদের মুখে চুনকালি ফেলবো। 6 चरण का मतदान और ममता की हार का ऐलान। बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे भेद कर ही टीएमसी अपने किले को बचा सकती है। ऐसे में एक और बीजेपी जहां अपने सूत्रों के हवाले से दीदी के दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, तो वहीं टीएमसी के सूत्र कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। कल दीदी नंदीग्राम में तय हो गया है कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव हार रही है। बाद में उनके एडवाइजर गए कि दीदी कहां से लड़ोगी? उन्होंने कहा उत्तर बंगाल के अलावे कहां से भी लड़ा दो, उत्तर बंगाल वाले मुझे नहीं जिताने वाले हैं। सारे कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद कि ममता जी दोबारा चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से झूठ बोलने की ये जो प्रक्रिया है उसको और बढ़ाया जाएगा। मैं बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो विशेष रूप से सावधान रहें इसके लिए। ममता बनर्जी ने सबसे पहले नंदीग्राम में जाकर चंडी पाठ किया था, उस पर हमने रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी। लेकिन अब हरे कृष्णा का जाप, जैसे जैसे चुनाव बीतते हुए चले जा रहे हैं वैसे वैसे धार्मिक रंग ममता दीदी पर और ज्यादा चटक और गहरा होता हुआ चला जा रहा है। जय श्री राम के नारे के जवाब में ममता बनर्जी हर रोज नए नए नारे लेकर आ रही हैं और उसी में ये हरे कृष्णा हरे रामा का किस तरह से ये नारा बुलंद हुआ है, अब टीएमसी कैसे हरे कृष्णा का जाप कर रही है, जरा वो जानिए। আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরে হরে, তৃণমূল ঘরে ঘরে। बंगाल के सियासी संग्राम में धार्मिक नारे गूंज रहे हैं। बीजेपी जीत के लिए जय श्री राम का जय घोष कर रही है और राम नाम की इसी सियासी शक्ति ने ममता दीदी को चुनाव के बीच भक्ति भाव में डूबने को मजबूर कर दिया है। गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्री गुणमयी नारायणी नमस्तुते। मंच कोई भी हो, रैली कहीं भी हो, ममता दीदी माँ दुर्गा माँ काली के मंत्रों का जाप करना नहीं भूल रही और अब भक्ति से शक्ति हासिल करने की इसी कवायद में ममता भगवान कृष्ण को भी याद कर रही हैं, ताकि बंगाल के चुनावी महाभारत में श्री कृष्ण को सियासी सारथी बनाकर बीजेपी के चक्रव्यूह को ध्वस्त किया जा सके। हरे कृष्ण हरे हरे, तृणमूल घरे घरे। আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরি হরি, সবার মোরা ভালো করি। আর বিজেপি কি বলে জানেন? লোক দেখানো, লোক ঠেকানো। বলে হরে কৃষ্ণ হরি হরি, গ্যাসের দাম 900 টাকা করি। হরে কৃষ্ণ হরি হরি, ডিজেলের দাম বাড়াইবই। হরে কৃষ্ণ হরি হরি, 15 লাখ টাকা না দিয়ে পকেট কাটি। হরে কৃষ্ণ হরি হরি, মা বোনদের উপর অত্যাচার করি। হরে কৃষ্ণ হরি হরি, গ্রামগঞ্জে ডাকাতি করি। হরে কৃষ্ণ হরি হরি, হিন্দু মুসলমান ভাগ করি। दरअसल सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे जीत के हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी ममता चंडी पाठ और कृष्ण का नाम लेकर बीजेपी के हिंदुत्व वाले हमले का जवाब देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व को हथियार बनाकर लगातार ममता बनर्जी पर हमला बोल रही है। और ये हमला तब और भी तीखा हो जाता है जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में प्रचार की कमान संभालते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज हावड़ा के उलबेरिया में रोड शो किया तो भगवा रंग में रंगी भीड़ देखने लायक थी। सड़क पर योगी का काफिला निकल रहा था और घरों से लोग योगी आदित्यनाथ पर फूलों की बारिश कर रहे थे। रोड शो के दौरान जब योगी ने बोलना शुरू किया तो इशारों इशारों में ममता बनर्जी को
राम विरोधी बताकर हमला बोल दिया। हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे, हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान के साथ ही ये बात साफ हो गई थी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। चुनाव प्रचार बढ़ने के साथ ममता बीजेपी की रणनीति में फंसती नजर आईं और मंदिरों के चक्कर के साथ मंचों पर चंडी पाठ भी शुरू कर दिया। पहले ममता ने खुद को ब्राह्मण बताया और फिर गोत्र का ऐलान कर बंगाल के धर्म युद्ध में एक कदम आगे निकल गई। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। हिंदुत्व बीजेपी का आजमाया हुआ फॉर्मूला है जिसे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। उधर ममता मंत्रों का जाप कर अपने हिंदुत्व से बीजेपी के हिंदुत्व वाले काट का जवाब देने की कोशिश में लगी हैं। अब देखना होगा कि बंगाल में चुनाव के बीच धर्म वाली लड़ाई में वोटरों को किसकी भक्ति ज्यादा भाती है। तारकेश्वर से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल की बात हो, यहाँ के चुनाव को लेकर चर्चा हो और मिठाइयों की बात ना हो, बात अधूरी रह जाती है। हावड़ा के कुछ ऐसे रंग दिखाते हैं जिसको देखकर आप भी क्या उठेंगे कि क्या बात है। आपको बताते चले, एक मिठाई की दुकान में चुनावी रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि मिठाई से ही ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की मूर्तियां हलवाई की ओर से तैयार कर दी गई, दुकानदार की ओर से। इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है, इसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता ने। अप्रैल में चुनाव है, अप्रैल में मैसिव गर्मी है, तो गर्मी में पानी पीना चाहिए और पानी के साथ अगर मुंह मीठा किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हावड़ा के एक मिठाई दुकान में है, वहाँ पे एक चीज दिखाएंगे आपको, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और एक स्टैचू है जहाँ पे अब्बास सिद्दीकी, विमान बोस लेफ्ट के और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के, इन तीनों के स्कल्पचर है। ये स्कल्पचर्स जो हैं अगर हम देखें तो ये स्कल्पचर्स प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर मिट्टी का नहीं बल्कि ये कंप्लीटली मिठाई है, छेना और दूध की बनी हुई। ये देखिए, ये तो बहुत साल से 20-25 साल से हम बना रहे हैं। हम जब देखा जो 27 तारीख को जो निर्वाचन घोषित हुआ है उसका बाद से हम देखा जो सब जो पार्टी जो अच्छा लगता है वो पोस्टरिंग बैनर सब करता है। हम देखा जो मिठाई का माध्यम से हम दिखा दे, काहे को मिठाई एक तो ऐसा चीज है जो शुरू से लास्ट तक लगता है। जो नॉमिनेशन फाइल करता है वो भी मिठाई खा के फाइल करता है, जो जीतता है जो भी जीतता है वो भी मिठाई खा के खुशी बनाता है। तो हम देखा जो मिठाई एक तो ऐसा चीज है जो कलकत्ता का मीठा दही या रसगुल्ला फेमस है। तो हम देखा दूध, छेना और खीर वहां से हम बनाया, दीदी को बनाया, मोदी जी को बनाया, संजोग जो मोर्चा है, विमान दा है, अजीत बाबू है, अब्बास सिद्दीकी है। तो हम देखा मिठाई का माध्यम से हम प्रचार करें। कॉस्टिंग कितना पड़ता है इसका? ये कॉस्टिंग है 8 से 10 हजार रूपये एक पीस पड़ गया। अच्छा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका ऑर्डर दिया या फिर किसी ने खरीदने की कोशिश की है? देखता है वो लोग, बोलता है जो जीतेगा वो हम लोग ऑर्डर देगा, आप बना दीजिए। हम बोला हाँ जरूर बना देगा। ऐसा छोटा छोटा सिंबल भी हम बनाया, टीएमसी का है, जोड़ा फूल है, भाजपा का पद्म फूल है, खेला होगा उसका भी। ये जो स्कल्पचर्स हैं इनको देख के आपके जो कस्टमर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं? वो रिएक्ट करता है, बहुत खुश है ये लोग का। कोई भी उसका साथ जो लड़का लड़की को अपने पिताजी माताजी लेके आते हैं तो बोलता भाजपा खाएगा, संदेश बाबा किना दीजिए। कोई लड़की बोलता बाबा हमको टीएमसी किना दीजिए। वो बच्चा लोग आता है, बहुत खुश है। बहुत आदमी जाता है मोबाइल से खींचता है फोटो। ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और संयुक्त मोर्चा के अधीर रंजन चौधरी, विमान बोस और अब्बास सिद्दीकी शायद पहली बार पश्चिम बंगाल में एक फ्रेम में आपको दिखेंगे, ये तीनों एक साथ। और ये लोग मीठी हंसी हंस रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष प्रसाद के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक।
असम और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों के चुनाव बीत गए हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें चुनाव आयोग को लेकर भी बहुत सारे सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। किसी ने एक्शन पर सवाल उठाए हैं तो किसी ने सुरक्षा को लेकर। बंगाल और असम में 2 चरणों के मतदान और अगले चरणों के लिए धुआंधार प्रचार के बीच चुनाव आयोग काफी चर्चा में है। कोई आयोग से शिकायत कर रहा है तो कोई उसके एक्शन पर ऐतराज जता रहा है। पांच राज्यों के सियासी संग्राम के बीच चुनाव आयोग सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब असम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम पाई गई और इस बहाने आयोग भी सवालों के घेरे में आ गया। 4 अधिकारियों पर एक्शन के बाद विरोधी नेता बीजेपी प्रत्याशी पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये भी आग्रह करते हैं चुनाव आयोग से और मांग करते हैं कि ईवीएम चोरी जो असम में हुई है, जो भाजपा के उम्मीदवारों की गाड़ियों से पकड़ी गई है, जिस प्रकार से दूसरी जगह ईवीएम घोटाला सामने आया है, इसकी भी अगले 24 घंटे में जांच हो और भाजपा के लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए जाएं। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग के एक्शन से नाराजगी सिर्फ बीजेपी के विरोधी दलों की ही है। आयोग ने असम में बीजेपी के बड़े चेहरे हेमंत बिस्वा शर्मा के प्रचार करने पर 48 घंटे की रोक लगाई तो बीजेपी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कहने लगी। लीगल और फैक्चुअल ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ भी जाएगी कोर्ट में और मुझे पूर्ण विश्वास है हेमंत दा ने जिस तरह से पहले भी पार्टी को और मजबूत करने का काम किया, भविष्य में भी उनकी सेवाएं पार्टी को और अच्छी और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिलेंगी। 2 चरणों में हुए मतदान के इंतजाम को लेकर टीएमसी ने भी सवाल उठाए थे और सुरक्षा बलों पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया था। टीएमसी के इन आरोपों पर आयोग ने जवाब दिया और कहा ये साफ निर्देश है कि दस्तावेजों की जांच सिर्फ मतदान कर्मी ही करेंगे, कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं। उधर चुनाव आयोग पर टीएमसी के इन हमलों को पीएम मोदी हार की झलक बता रहे हैं। और अब तो इलेक्शन कमीशन कहो, सुरक्षा प्रबंध वाले लोग हो, हर किसी पर हम सब जानते हैं क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। बंगाल में अभी 6 चरणों के मतदान होने हैं। ऐसे में आयोग की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है ताकि चुनाव को लेकर किसी तरह का विवाद न हो। आज तक ब्यूरो।